हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जितेंद्र और आप उपस्थित हैं आज के इस वीडियो में रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। साथियों, हमारे देश में महिलाओं के लिए दो बातें अधिक सुनी जाती हैं। एक तरफ महिलाओं को मां का दर्जा दिया जाता है, जो ममता का केंद्र मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला को शक्ति का नाम भी दिया जाता है, जो अपनी शान के लिए दुष्टों का वध भी करती है। तो कुछ ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। यह कहानी है रानी दुर्गावती की। साथियों, तमाम इतिहासकार ने रानी दुर्गावती की वीरता गाथा को कविता के माध्यम से दर्शाया है। उन्हीं में से एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो कि इस प्रकार है। साथियों, थर थर दुश्मन कापे, पग पग भागे अत्याचार, नर मुंडों की झड़ी लगाई, लाशें बिछाई कई हजार, जब विपदा घिर आई चहु ओर, सीने में खंजर लिया उतार। यह एक कविता रानी की शौर्य गाथा को बताने के लिए काफ़ी है। साथियों, आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रानी दुर्गावती के संपूर्ण इतिहास तथा इनके शासनकाल, साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन्होंने मुगलों को उनके घुटनों पर टिकाया तथा अपने वीरता का प्रमाण उनको दिया। रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हो गई। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थी, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला, बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक ऐसे शख्सियत भी हैं जो कि अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। वे हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपने पति के मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना मध्य प्रदेश में शासन किया। साथियों, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में कालिंजर किला, जो कि बांदा में है, और बांदा जो है यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम कीरत राय तथा इनका दलपत शाह नामक व्यक्ति से इनका विवाह किया गया था। इनके एक संतान भी थे जिसका नाम वीर नारायण था। साथियों, रानी दुर्गावती हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी और इनकी मृत्यु जो है वह 24 जून 1564 ईस्वी में हुई थी। साथियों, पति की मृत्यु के बाद भी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य के बहुत ही अच्छे से संभाला। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके थे। इस वीर महिला योद्धा ने 3 बार मुगल सेना को हराया भी था। अंतिम समय में मुगलों के सामने घुटने टेकने की जगह इन्होंने अपनी कटार से अपना हत्या भी कर ली थी। उनके इस वीर बलिदान के कारण ही लोग उनको इतना सम्मान करते हैं। साथियों, एक बार रानी दुर्गावती के पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक हुआ करते थे। ये उन भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने महमूद गजनी को भी युद्ध में खदेड़ा था। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। इनके नाम की तरह ही इनका तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी की बहुत ज़्यादा शौक थी। इनका सबसे ज़्यादा रुचि शेर व चीते का शिकार करने में था तथा रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। एक समय की बात है साथियों, 1556 ईस्वी में जब शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है, उसके बाद सुजात खान ने मालवा को अपना अधीन कर लिया था। उसके बाद सुजात खान ने रानी दुर्गावती के राज्य पर भी हमला करना चाहा तथा उसने हमला किया भी, यह सोचकर कि वह एक महिला है, उसका राज्य आसानी से छीना जा सकता है। किंतु उसका उल्टा हुआ। रानी दुर्गावती युद्ध जीत गई और युद्ध जीतने के बाद उन्हें देशवासियों द्वारा सम्मानित किया गया और उनकी लोकप्रियता जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई। साथियों, उसके बाद एक बार सन 1562 ईस्वी में रानी दुर्गावती के राज्य मंडला में असफ खान ने हमला करने का निर्णय किया, लेकिन जब रानी दुर्गावती ने उसकी योजनाओं के बारे में सुना, तब उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए निर्णय लेकर एक योजना बनाई। उनके एक दीवान ने
उनसे कहा कि मुग़ल सेना की ताकत के मुकाबले हमारे पास कुछ भी ऐसे हथियार नहीं हैं तथा हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर होता है। उनका यह बात उनके छोटे से सैनिकों में एक उत्साह का उमंग दौड़ गया और उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि हाँ, हम अगर जी जान से लड़ेंगे तो हम मुग़लों पर हावी हो सकते हैं। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। साथियों, एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए रानी दुर्गावती जबलपुर जिले के नराई नाले के पास पहुंच गई थी, जो कि एक ओर से पहाड़ों की श्रृंखला से तथा दूसरी ओर नर्मदा एवं गौर नदियों के बीच से घिरा हुआ था। यह एक असमान लड़ाई थी, क्योंकि एक ओर प्रशिक्षित सैनिकों की आधुनिक हथियारों के साथ भीड़ थी और दूसरी ओर पुराने हथियारों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। रानी दुर्गावती के एक फौजदार अर्जुन दास की लड़ाई में मृत्यु हो गई। फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद का नेतृत्व करने का फैसला किया। जब दुश्मनों ने घाटी पर प्रवेश किया तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला किया। दोनों तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए, किंतु रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजयी रही। वे मुग़ल सेना का पीछा करते हुए घाटी से बाहर उन्हें लेकर के गई। साथियों, रानी दुर्गावती की मृत्यु और उनकी समाधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब तक रानी दुर्गावती जिंदा थी, बहुत ही बहादुरी के साथ मुग़लों का शासन किया, मुग़लों के ऊपर हमला किया और मुग़लों को धूल चटाई। लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आई तो भी उन्होंने एक पराक्रम का परिचय दिया। रानी दुर्गावती मुग़ल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वह दिन था 24 जून और साल था 1524। इसी के दौरान, लड़ाई के दौरान, उनका एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकला था तथा दूसरा तीर उनके गर्दन को छेद दिया था, जिसके कारण वो बेहोश होने लगी थी। उनके एक सलाहकार ने उनके युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह भी दे डाली, किंतु उन्होंने वहां पर जाने से मना कर दिया और उससे कहा कि दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने आप को ही समाप्त कर ली जाए। वहीं पर रानी ने अपने ही एक सैनिक से कहा था कि तुम मुझे मार दो, लेकिन वो सैनिक रानी को मारना सही नहीं समझा, इसलिए उसने रानी को मारने से मना कर दिया। तब रानी ने अपने ही तलवार अपने सीने में मार ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को वर्तमान में बलिदान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, रानी दुर्गावती किसी दुश्मन के आगे झुकने से ज़्यादा अच्छा अपने आप को मौत के घाट उतार लेना समझी, इसीलिए उन्होंने अपने ही तलवार से खुद को मार लिया था। रानी दुर्गावती का सम्मान भी बहुत ज़्यादा किया जाता है तथा इनकी याद में बहुत सारे चीज़ों को उद्घाटन किया गया तथा बनाया गया है। उन्हीं में से कुछ जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रानी दुर्गावती के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर के विश्वविद्यालय को, जिनका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया था। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 24 जून सन 1988 में उनकी मौत के दिन एक डाक टिकट भी जारी किया था। रानी दुर्गावती की याद में जबलपुर और मंडला के बीच स्थित बरेली में उनकी समाधि बनाई गई है। इसके अलावा साथियों, पूरे बुंदेलखंड में रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती संग्रहालय एवं मेमोरियल तथा रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भी बनाया गया है। जबलपुर में मदन मोहन किला स्थित है, जो कि रानी दुर्गावती की उनकी शादी के बाद निवास स्थान था। शादी के बाद वो जो है जबलपुर में मदन मोहन किला में अपना जीवन व्यतीत की थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने रानी दुर्गावती की इतिहास और पराक्रमी रूपी उनके जीवन के बारे में जाना। ऐसे ही मैं आपको और भी ऐसे कई महिलाएं हैं जो मुग़लों के सामने वीरता से लड़ी हैं तथा अपना इतिहास में नाम अमर कर पाई हैं। ऐसे ही मैं आपको तमाम महिलाओं के बारे में अपने इस YouTube चैनल जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो साथियों, ऐसे ही तमाम महिला इतिहासकार पराक्रमी के बारे में पता करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, धन्यवाद।